श्रायस्पथ कृति के माध्यम से हमारे अंदर कुछ भाव देवशास्त्र और गुरु के निमित्त से जो उत्पन्न होते हैं उनको हम प्रतिदिन समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। कल भी हमने ये समझने की कोशिश की थी कि जैन दर्शन में सबसे बड़ी चीज़ है शुद्धता, और वह शुद्धता ही हमारा लक्ष्य होता है। आत्मा का भी परिणमन शुद्ध रूप से कराना ही हर एक संसारी प्राणी का लक्ष्य होना चाहिए। वह शुद्ध परिणमन कैसे होता है, शुद्धता कैसे प्राप्त होती है, आपके लिए कल ये भी बताया था कि कभी कभी हमें कृत्रिमताओं के बिना केवल स्वाभाविक रूप से आचरण करने से हमें शुद्धता की उपलब्धि होती है। और अगर हम मन से निश्चल हों तो हमारे लिए भले ही कुछ ना आता हो, भले ही हमें कुछ करना नहीं आता हो, किसी भी तरह से हमारे शरीर में शक्ति भी ना हो, ज्ञान भी ना हो, तो भी हम अपनी आत्मा का उत्थान कर सकते हैं। ये हमें भगवान की वाणी से सीखने को मिलता है। भगवान की वाणी से इतनी चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि जो बुद्धिमान हैं उनका भी कल्याण करने का तरीका बताया जाता है, और जो बुद्धिमान नहीं हैं, जिनके ज्ञान कम हैं, उनके लिए भी आत्म कल्याण करने का तरीका बताया जाता है। सबके लिए यहाँ पर मार्ग खुला हुआ है। शक्ति हो तो ठीक, न हो तो ठीक, ज्ञान हो तो ठीक, न हो तो ठीक, उच्च कुल में पैदा हुए हो तो ठीक, न पैदा हुए हो तो ठीक, हर किसी के लिए आत्म कल्याण के मार्ग खुले रहे हैं, और उनके उदाहरण भी हमें समय समय पर देखने को मिलते हैं। उसी चीज़ को दृष्टि में रख कर के यहाँ पर एक काव्य लिखा है, उसको पढ़ते हैं। सुगुरुदत्त गिरम परमास्थया शिव विभूति मुपैति सुभाव्ययः निज गुरोरपि गौरवतां श्रिये बहु नमो हि ततः शिवभूतये। इस काव्य में एक मुनि महाराज को स्मरण किया गया है जिनका नाम था शिवभूति। कई लोग इसी बात से कई बार धर्म नहीं कर पाते या सोचते हैं कि हम धर्म करने के लायक नहीं हैं, कि हमें कुछ आता नहीं है। क्या बोलते हैं? हमें कुछ आता नहीं है। लेकिन जब हम देखते हैं मोक्ष मार्ग की विशालता को, विशदता को, तो हमें कभी ऐसा लगता है कि जिनको कुछ नहीं आता है वही मोक्ष मार्ग के लायक होते हैं। क्या सुन रहे हो? हाँ, कई बार कुछ आने पर आदमी भटक सकता है, लेकिन नहीं आने पर उसे ध्यान रहता है कि हमें ये कुछ आता नहीं। तो कुछ नहीं आता तो वो क्या आता है? कुछ उसको आता है जो उसको पता रहता नहीं। जब उसे लगता है कि हमें कुछ नहीं आता, हम कुछ नहीं कर सकते, और इनको इतना आता है, ये सब कुछ कर सकते हैं, तो उस व्यक्ति के अंदर एक चीज़ आ जाती है जिसको कहते हैं विनय। क्या बोलते हैं? हाँ, ये चीज़ तभी आती है जब हमें अपनी अंदर असमर्थता दिखे और अपने से आगे जाने वाले लोगों के पास में वो चीज़ दिखाई दे, तो फिर हमारे मन के अंदर एक भाव आ जाता है कि अब हम क्या कर सकते हैं। हमें कुछ नहीं आता, लेकिन हाथ जोड़ना तो आता है।
कुछ नहीं आता कोई बात नहीं, जो कोई कुछ भी बता रहा है तो उसको स्वीकार करना तो आ जाता है। ऐसे भोले प्राणी भी अगर मिल जाते हैं तो आचार्य कहते हैं उनका भी कल्याण इस मोक्ष मार्ग के लिए हो जाता है। भोलापन होना बहुत जरूरी है। सुन रहे हो? वैसे तो आप सब भोले ही वाले हो, लेकिन उस भोलेपन के साथ में भीतर से ऐसा एक सीधा साधा सा भाव रहे कि हमें अगर ज्ञान नहीं है तो कोई बात नहीं, हमें उसका एहसास बना रहे और हम जिनके ज्ञान है उनकी हम केवल बस बात सुनते रहें और हाथ जोड़ करके मानते रहें, तो भी हमें ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। आचार्य कहते हैं कि ज्ञान और चारित्र, इनका भार ढोने की तुम्हें जरूरत नहीं है। क्या सुन रहे हो? इनके लिए तो आपको धारण करने के लिए कोई ज़्यादा पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। आप तो बस एक काम करो। क्या करो? अपने अंदर इतनी सी बात स्वीकार कर लो कि मोक्ष होता है, मोक्ष का मार्ग होता है और उस मार्ग पर चलने वाले लोग भी होते हैं। इतनी सी बात बस अपने हृदय में बैठा लो। क्या बैठा लो? मोक्ष होता है, मोक्ष का रास्ता होता है और उस रास्ते पर चलने वाले लोग भी होते हैं। इतनी बात जब हृदय में बैठ जाएगी तो यहीं से हमारे अंदर एक सम्यक दर्शन का भाव बन जाता है। सम्यक दर्शन का भाव बन जाएगा तो ज्ञान थोड़ा भी होगा, ना के बराबर भी होगा तो चल जाएगा। सम्यक दर्शन का भाव होगा, चारित्र थोड़ा भी होगा, ना के बराबर होगा, चल जाएगा। और अगर सम्यक दर्शन का भाव नहीं है, ज्ञान बहुत है, तप बहुत है, तो भी वह कुछ भी काम करने वाला नहीं है। इतना सरल सीधा सा मार्ग है श्रायस पथ, कल्याण का रास्ता, कि उस मार्ग पर चलने के लिए हमें केवल बस भावों से भींगना है। और उस भावों के भींगने के लिए कोई भी बाहरी कृत्रिम वातावरण की कहीं कोई जरूरत नहीं है। सुन रहे हो? आप लोगों का मन तब तक नहीं लगता जब तक कोई कृत्रिम वातावरण तैयार न हो। आप लोगों का मन तब तक नहीं लगता जब तक कि कोई बड़ा बड़ा एडवर्टाइज ना हो, बड़े बड़े पांडाल ना हो। सुन रहे हो? अच्छा खासा खाना पीना ना मिले, तब तक आपका धर्म करने का भी भाव नहीं आता। आपसे मतलब अब हर चीज़ को अपने ऊपर मत लेना। जो अभी यहाँ चर्चा सुन रहे थे ना, कुछ लोग मंदिर की पूजा में लगे रहते हैं, समझाओ तो आते नहीं है। आते तो हैं वो तब आते हैं जब आप उनके लिए कोई बड़ा पंडाल लगाओ और बड़ा बड़ा खाने पीने का अच्छा इंतजाम करो, तब आते हैं वो। तो उन लोगों के लिए जो एक कृत्रिमता में उन्हें लगता है कि हाँ यहाँ पहुँच करके अब हमारे लिए धर्म होगा, तो वह उनकी एक बहुत बड़ी भूल हो जाती है। धर्म करने के लिए आचार्य कहते हैं हमें कुछ भी नहीं आता, कोई बात नहीं, भगवान की पूजा भी अनिवार्य नहीं बताइए। आचार्यों ने कहा है रास्ते पे चलने वाला अगर हमें कोई मिल जाए और उस गुरु का हम अनुसरण करने लगें, उस गुरु की पूजा कर लें, तो आचार्यों ने यहाँ तक लिखा है कि गुरु की पूजा ही आगम की पूजा है और आगम की पूजा ही भगवान जिनेंद्र देव की पूजा है।
तदवाची जिन वाच पूजन मतः साक्षात जिन्ह पूजत। ऐसा पद्मनंदी आचार्य ने लिखा है कि अगर हमने गुरु की पूजा कर ली तो समझ लो हमने साक्षात जिनेंद्र भगवान की पूजा कर ली। क्यों लिखा है ये? क्योंकि वहाँ पर हमें केवल गुरु में गुरु ही नहीं दिखते हैं, गुरु में हमें तीनों चीज़ें मिलती हैं। जिस रास्ते को भगवान ने बताया उस रास्ते को बताने का ज्ञान भी मिलता है, समझने का भाव भी आता है, स्वयं गुरु गुरु के रूप में भी दिखाई देता है, और उनकी आस्था को देखकर, उनके रूप को देखकर, उनके उस दिगंबरत्व भेष को देखकर हम भगवान अरिहंत की भी इमेजिनेशन अपने अंदर ला सकते हैं। इसलिए गुरु में हमें तीनों चीज़ें दिखाई दे जाती हैं। यूं ही नहीं लिखा कि गुरु की पूजन से आपको तीनों की पूजन हो गई। यही भाव सोच करके आचार्यों ने लिखा। इतना सरल मार्ग है कि आपको कुछ नहीं आता, कोई बात नहीं, लेकिन किसी चीज का आग्रह मत करो। मंदिर का भी आग्रह हो जाएगा, पूजा का भी आग्रह हो जाएगा तो मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। फ्री छोड़ो अपने आप को, और इस तरह से फ्री छोड़ो कि हमें जहां पर नया भाव हमारे अंदर पैदा हो, नई विशुद्धि हमारे अंदर पैदा हो, नया ज्ञान हमारे अंदर उत्पन्न हो, ऐसी जगह को हम चुनने की कोशिश करें। बस इतना फ्री छोड़ो अपने आप को, फिर देखो आपकी विशुद्धि, आपकी निर्जरा सब कुछ कैसी होती है। जब तक आप अपने आप को फ्री नहीं छोड़ोगे, अपने मन को स्वतंत्र नहीं बनाओगे, तब तक आपके अंदर वह चीज़ जो कोई देना चाहता है वो समाहित नहीं हो पाती। ज्ञान नहीं है, कम है, चल जाता है, कोई बात नहीं। आप इतने ज्ञानी हैं कि हम आपको जो उदाहरण देने वाले हैं, जो बात बताने वाले हैं, आपको सोच करके आश्चर्य होगा कि इतना अज्ञानी तो शायद ही दुनिया में हमें कोई दिखाई देता हो, जिनकी हम बात आपको सुनाने जा रहे हैं। आपके पास बहुत ज्ञान है, इतना अल्प ज्ञान किसी के अंदर नहीं होता जितना एक शिवभूति नाम के महाराज के अंदर था। और उन्हें इतना अल्प ज्ञान था कि उनके ज्ञान का क्षयोपशम इतना था कि उन्हें गिनती के 6 अक्षर के अलावा कोई 7वां अक्षर याद नहीं होता था। क्या सुन रहे हो? और वो अक्षर भी बस वही याद रहते थे उन्हें। क्या अक्षर थे वो? तुस मास भिन्नम। तुस में 2 अक्षर हो गए, मास में 2 अक्षर हो गए, और भिन्नम में 2 अक्षर हो गए। बस इतना ही उनको याद रहता था, बस इसके अलावा उन्हें कुछ याद होता ही नहीं था। उनके गुरु ने उन्हें बहुत कुछ पढ़ाया, सिखाया, बताया कि देखो ये भी याद कर लो, ये भी याद कर लो, ये भी याद कर लो, लेकिन उन्हें याद कुछ नहीं होता था। भाव ध्यान में रह जाता था कि गुरु क्या कहने जा रहे हैं। ऐसा भी होता है कि नहीं होता? आपको हम कितने ही श्लोक सुनाते हैं, कितने ही शब्द सुनाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आप उन शब्दों को याद रख पाएँ, उन श्लोकों को याद रख पाएँ, लेकिन भाव तो कहीं ना कहीं रह सकता है, याद रह सकता है, ध्यान। कई बार जब आप प्रवचन सुन लेते हैं, सुनने के बाद जब बाहर निकलते हैं तो आपको शब्द याद नहीं होते, लेकिन भाव याद रहते हैं। आज किस बात पर जोर दे करके क्या कहा गया था? आपसे कोई पूछ बैठे, बताओ आज महाराज ने क्या सुनाया था, तो हो सकता है कि आप एक लाइन भी ना सुना पाओ कि आज महाराज ने क्या सुनाया था, लेकिन एक भाव आपके अंदर बना रह जाता है, जो आपको ध्यान रहता है कि नहीं, हमें तो बहुत अच्छा लगा, हमें समझ में भी आया,
और हमारे मन के अंदर वो चीज़ उतर भी गई, जब सब कुछ हो गया थोड़ा हमको भी बता दो, बता नहीं पाएंगे। हैं? याद नहीं है मतलब शब्द ही नहीं बनते हैं बताने के लिए, वाक्य रचना ही नहीं हो पाती है। तो ये जो अपनी असमर्थता रह जाती है, इसको भी आचार्य कहते हैं कोई बात नहीं, डरो नहीं, मोक्ष मार्ग सबके लिए खुला है, ज्ञानियों के लिए भी खुला है, अल्प ज्ञानियों के लिए भी खुला है। शक्ति है अधिक तप करने की, उनके लिए भी खुला है, जिनके अंदर शक्ति नहीं है तप करने की, उनके लिए भी खुला है। ये तो भगवान का मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है, इसमें किसी के लिए कोई बंधन नहीं है। चांडाल जैसा निकृष्ट व्यक्ति हो उसके लिए भी खुला है, और उच्च कुलीन कोई महाराजा हो, चक्रवर्ती हो, उसके लिए भी खुला है। इस मार्ग पर कोई भी आगे बढ़ सकता है, आगे बढ़ने की कहीं कोई मनाही नहीं है। बस आप अपने भावों को बस निर्मल बनाने की कोशिश करते रहें। जो भी सीखें, जो भी सुने, उससे अपने मन में थोड़ी सी निर्मलता आए, शुद्धता आए, प्योरिटी अपने अंदर विचारों में आ जाए।